अपनी चौकियों खाली कर रही है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के चौतरफा हमले से सभी पाकिस्तान सेना में हड़कंप मचा हुआ है। टीटीपी और बीएलए ने लगातार हमलों से पाकिस्तानी सेना के हौसले पस्त कर दिए हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता रमन सैनी की जम्मू कश्मीर से ये रिपोर्ट देखिए। तहरीके तालिबान पाकिस्तान और पाकिस्तानी आर्मी के बीच इस समय जंग जो है वो लगातार जारी है और ये जंग जो है अब इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि लगातार जिस तरीके से नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो या फिर खैबर पख्तूनवा का इलाका, जहां पर टीटीपी के लड़ाके जो हैं वो पाकिस्तानी सेना को लगातार टारगेट कर रहे हैं, इससे पाकिस्तानी सेना के बीच में इस समय खलबली मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। और एक रिपोर्ट ये भी बता रही है कि पाकिस्तानी सेना के जवान जो हैं वो लगातार रिजाइन कर रहे हैं। जो टीटीपी लगातार धमकियां भी दे रही है और जो हमले भी कर रही है, इससे पाकिस्तानी सेना किस तरीके से घुटनों पर आ चुकी है, इस पर बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमने देखा कि जिस तरीके से टीटीपी नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका हो या खैबर पख्तूनवा का इलाका हो, दूसरी तरफ से बीएलए जो बलूच लिबरेशन आर्मी है वो बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तानी सेना को टारगेट कर रही है। लगातार एक के बाद एक धमकियां जो है वो पाकिस्तानी सरकार को, पाकिस्तानी सेना को दिया जा रहा है। अब रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि पाकिस्तानी सेना के अंदर इस तरह की खलबली मची हुई है कि वो रेजिग्नेशंस भी जो है वहां पर बहुत सारे हो रही हैं। अगर आपको याद हो जिस तरह के उसके कारनामे हैं, तो ऐसा भुगतना आपको अपने कर्मों का हिसाब इसी यहीं देना पड़ता है। तो जिस तरह के कारनामे पाकिस्तान आर्मी के हैं, ऐसा होना ही था, क्योंकि वो अपने आप को रूलर समझते हैं पाकिस्तान के। आम आदमी के लिए कोई सिविल राइट्स नहीं है। आम आदमी जिस तरह की वो फेक डेमोक्रेसी चलाते हैं, पॉलिटिशियन को मैनेज करके, आज मन किया तो इमरान खान को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, आज मन किया तो शहबाज शरीफ को बना दिया। तो इस तरह से अगर आप एक देश को चलाओगे, आप समझते हैं हम हुक्मरान हैं इस देश के, तो ऐसे में फिर अल्टीमेटली इसका नतीजा यही होगा। टीटीपी जो उन्हीं का क्रिएशन है, आज वही टीटीपी उनको ठोक रही है। अब बलोचिस्तान में देखिए, कुछ ही दिन पहले वहां जो बलोचिस्तान में पुलवामा से भी बड़ा हमला हुआ, जिसमें एक रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 70 लोग उनके मारे गए। एक रिपोर्ट के मुताबिक मैक्सिमम एरिया उनके कंट्रोल से बाहर है। और यहाँ टीटीपी जो उनकी हालत कर रही है, आपने देखा तालिबान और टीटीपी का जब हमला हुआ तो बहुत सारी पोस्टें छोड़कर पाकिस्तान फौज, जिस तरह के वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, किस तरह से तालिबान उनकी चौकियों पर कब्जा करके वहां डांस कर रहे हैं और अपने झंडे लगा रहे हैं। आपने देखा वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पाकिस्तान फौज का आदमी सरेंडर कर रहा है और किस तरह से उन्होंने गोले से पाकिस्तान आर्मी के लोगों को उड़ा दिया। तो ऐसी हालात में वहां के जो रैंक एंड फाइल है वो सोचता है कि ऑफिसर लोग इस्लामाबाद में और क्या नाम है उसका, रावलपिंडी में बैठ के अय्याशियां करते हैं। वो आपने देखा किस तरह के बिजनेस चलाते हैं। अब टीटीपी तो उनकी जो बैकबोन है उसको हिट करने लगी। मैं समझता हूँ ये वहां के लोगों के लिए इस बात से खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान की फौज अपने देश की सुरक्षा कम वहां डिफरेंट धंधे करती है। और जिस तरह के धंधे आपने देखा, सैनिटरी नैपकिन से लेकर और डिफेंस हाउसिंग, जिस तरह से वो करते हैं, हर चीज बनाते हैं। वहाँ की आर्मी बिजनेसमैन ज्यादा है और वहाँ का चीफ जो होता है वो उस गल्ले पे बैठता है जो उसमें पैसे आते हैं हर एक बिजनेस से, और उसी से ये जनरल सारे पैसे बनाकर आपने देखा किस तरह से वो दुबई में, कनाडा में, यूके में और अमेरिका में अपनी प्रॉपर्टीज बनाते हैं, बिजनेसेस चलाते हैं। तो उसका नतीजा फिर यही होना है। रैंक एंड फाइल सोचता है मरने के लिए हम हैं,